मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हो गया एकदम 12:02 हो गया है। मैं जा रही हूँ किचन में। सुबह बनाई थी, बच्चों को तो नाश्ते में बना करके दी थी मैं सूजी का हलवा ले जाने के लिए। आज ना सुबह से ही तबीयत मतलब अजीब जैसा ही लग रहा है, तो सुबह थोड़ा लेट ही उठी, तो जल्दी जल्दी बस सूजी का हलवा बना दी। और फिर उसके बाद खाने में बनाई थी, बैगन रखे हुए थे तो वो भी रखे रखे थोड़ा सूख रहे थे, तो मैं 2 बैगन और थोड़ा सा आलू मिक्स करके आलू बैगन की सब्जी बना दी थी कुकर में ही। और अब जा रही हूँ थोड़ा सा, दीपिका पूछी थी ज्यादा से कि मम्मी सब्जी क्या बनाएगी, मैं बोली आलू बैगन, तो करी चावल बना देना। तो फिर अभी जा रही हूँ मैं चावल चढ़ा देती हूँ, तब तक जो कल सामान आया है ना, किचन का राशन का सामान है, वो सामान मैं सारा सेट कर लेती हूँ। तो आप लोग ना बस वीडियो में बने रहिए, स्किप करके मत देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बस बने रहिएगा गाइस। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, 1-2 लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, तो उससे मेरी कुछ मदद हो जाएगी। तो प्लीज आप सब लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और ये तवा गर्म था तो मैं नहीं धोई थी, अभी इसको रख देती हूँ, मैं बाद में धुल दूंगी थोड़ा देर बाद। और अभी चलते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं अपना। तो गाइस अभी ना मैं उसी कुकर को खाली करके, इसी कुकर में मैं सब्जी बनाई थी तो वैसे ही छोड़ दी थी कि इसको खाली करके और थोड़ा सा ऐसे ही पानी से खंगाल करके और फिर चावल चढ़ा दूंगी। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, टाइम की भी बचत हो जाती है और बस खाली सब्जी ही तो बनी थी, थोड़ी सी जूठा रहता ही नहीं है, तो ऐसे कर लेती हूँ मैं। तो इसी कुकर को खंगाल दूंगी पानी से अच्छे से और इसी कुकर में बस चावल चढ़ा दूंगी बनने के लिए। और जब तक चावल बन रही है तब तक बस बाकी के भी काम में निपटा लेती हूँ। तो इसी तरीके से घर का काम करना ही पड़ता है और हर हाउसवाइफ करती हैं, एक मैं ही नहीं करती हूँ, सब लोग करते हैं। और हर महीने की ये प्रॉब्लम है, जब भी सामान आता है घर का राशन का सामान, तो इन सामान को डब्बों में भरना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी ना मैं तो ऐसे करती हूँ, जो डब्बा जैसे जैसे खाली होता है उसको ऐसे ही रख देती हूँ, ताकि पता चले कि हाँ इसी डब्बे में वो सामान रखना है। नहीं तो फिर इधर उधर जब डब्बे हो जाते हैं ना, तो फिर सारा ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ कौन सी सामान कहाँ रखा जाए। तो इस बार पता है सामान वैसे ही आया था जैसे कि जितना ज़रूरत था, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं मंगाई थी। पता है जब पैसे की प्रॉब्लम चलती है ना घर में, आप सभी समझ सकते हैं, इधर घर बन रहा है और घर बनने की वजह से इनका छुट्टी भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है अभी। और परदेश में रहकर 3 बच्चे पालना, परिवार चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा तो है नहीं कि अच्छी खासी पेमेंट है या अच्छी खासी कमाई है या मैं कुछ करती हूँ, एक कमाई से पूरा घर चलता है। समझने वाले सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसीलिए ना मैं बस थोड़े थोड़े ही सामान मंगाई थी, जितना मुझे ज़रूरत था। कभी मतलब ऐसा भी होता था कि एक्स्ट्रा सामान आ जाता था जो ज़रूरत की भी नहीं होती है ना, कभी कभी घर में आ जाती है। तो जैसे जैसे, और ये है कि जब जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत और आ जाएगा, ऐसा नहीं कोई लिमिट बंध गया। बच्चों को तो नहीं रोक सकते हैं, बच्चों को जब भी जो चीज़ चाहिए वो तो देना ही पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें ना भी देते हैं। और ये देखिए सारा सामान सेट हो गया। और ये इतना जो है ना, बेसन का पैकेट और चीनी और बर्तन धोने वाला साबुन 2 मंगाई थी, तो 30 वाला एक साबुन जो होता है वो मंगवा लेती हूँ, बड़ा वाला। तो एक बड़ा साबुन ना 1 महीने तो लगभग चल ही जाती है, थोड़ा बहुत ही कम दिन रहता होगा। तो सारा सामान अलग एक डब्बे में रख दी हूँ, पन्नी में बांध करके, और जितना ज़रूरत था किचन में रखी हूँ। और पता है ये मटर रखे रखे ख़राब हो गया था गाइस। पता है क्यों? कि जब मैं गई थी ना वहाँ पे लिंटर, वहाँ गई थी जहाँ घर बन रहा था ना, वहाँ पे चली गई थी सैटरडे वाले दिन का, और ये वीडियो है मंगलवार के दिन का। तो ये ना मटर ये लाए थे और पन्नी में ही बंधा रह गया। वही है, मैं ना हर चीज़ भूल जाती हूँ, अधिकतर मेरे साथ ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि कब क्या करना है। तो इसीलिए मैं घूम घूम करके देखते रहती हूँ कहीं कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, कोई काम रह तो नहीं गया है। तो ये दिमाग से ही निकल गया, मटर छीलना या इसका जो भी करना। तो वो पन्नी में बंधे बंधे, और एक तो मटर ना रात में लाए थे, ये तो गीला था पानी से भीगा हुआ, तो ये ख़राब हो गया। तो मैं इसको 2 दिन ऐसे ही धूप में फैला दी कि जितना दाना निकलना होगा निकल जाएगा। तो ये देखिए छाँट छूट करके इतना सा दाना निकला है, जबकि 1 किलो मटर में से तो अच्छा खासा दाना निकल जाता है अभी। तो जितना हुआ अच्छा सा जो मुझे लगा वो निकाली हूँ, और बाकी छोड़ दी, ज़्यादा ही ख़राब था वो। और इधर चावल भी बन गया जब तक मैं मटर छील रही थी तब तक। और ये देखिए इतना सारा, इसमें से आधे में से मटर निकला और बाकी सब खराब हो गए थे, तो सब उठा करके फेंकना ही पड़ेगा। तो वही वाली हाल है कि थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हो जाए ना, तो सामान जो है वो बिगड़ ही जाती है, घर में चीज़ें बिगड़ने ही लगती है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:45। अभी मैं जस्ट बच्चों को लेकर के आई हूँ स्कूल से। और राधिका 2-3 दिन से बोल रही थी इसका अंगूर खाने का मन कर रहा था। ये लाइट कैसे आ रहा है ना, अजीब जैसा, वो लाइट जलाने का।
और ये लोग ना स्कूल ड्रेस भी नहीं खोले और अंगूर खाने बैठ गए, राधिका निकल करके बैठ गई है। और अभी रास्ते में आते आते तीनों 10-10 रुपए का कचौड़ी वाला चाट भी खाए, पापड़ी चाट जिसे बोलते हैं वो। 5 रुपए का 5 रुपए का 10 रुपए का देता है गुरु। हाँ, इसके लिए हर चीज 5 रुपए का। 5 रुपए में क्या मिलता है बताइए तो? 5 रुपए वाला जमाना आ गया, बिस्किट खाली मिलता है। हाँ, तो ये लोग अंगूर खा रहे हैं। और ये आज बहुत दिन बाद आया, 2 सूट बनाना है, दूसरे का है, तो अब फटाफट जल्दी जल्दी काम करके आज इसको थोड़ा बहुत काटूंगी, कर लेती हूँ। ऐसे भी पैसे की आफत चल रही है, जो भी 100-200 कमा लूंगी तो सही रहेगा। और अब मैं जा रही हूँ दिव्यांशु के साथ में खाना खाने, क्योंकि वो ना बैगन की सब्जी नहीं खाता, तो उसको खिला करके तब जाऊंगी। और ये लोग अभी अंगूर खा रहे हैं तो अपना आराम से खा लेंगे। हाँ जल्दी कपड़ा चेंज कर, जल्दी। तो फटाफट चलती हूँ खाना निकालने। पता है जीने पे चढ़ते चढ़ते ना हालत खराब हो जाता है। धो करके खाना। ये देखिए रात में ना, और मैं कटोरे में ही खाना निकाली हूँ, क्योंकि रात का भी चावल बचा हुआ था तो इसी में रखा हुआ था, थोड़ा सा रात का चावल है, और दोनों मिक्स करके मैं जा रही हूँ। मैं और दिव्यांशु को भी खिला देती हूँ, फटाफट खा करके जाऊंगी सिलाई सेंटर। और वहीं पे प्लाजो काटना है तो वहीं पे काट लूंगी मैं। वहाँ पे काउंटर है ना, उसमें अच्छे से कट जाता है। यहाँ फर्श पे उठने बैठने में हालत खराब हो जाता है, तो वहीं पे काट लूंगी। तो अभी फटाफट खा लेते हैं खाना। आ जाइएगा इस आप लोग भी सब्जी चावल खाने साथ में। और दीपिका अभी हलवा बचा करके लाई है स्कूल से। मैं सुबह सूजी का हलवा बना कर दी थी ना, तो वही खा रही है अभी। मेरा भी बचा हुआ है। हाँ तो खा लेना सब। और अभी सीधे मिल रही हूँ, 8 बज गया है, करीब 8 या पौने 8 ऐसे ही टाइम हो रहा है, मुझे उतना याद नहीं है। मैं और दिव्यांशु गए थे मार्केट, मंगलवार था तो घर में काम भी लगा था और भी कुछ कुछ काम हुआ। मगर मंदिर में प्रसाद, मतलब मंदिर तो डेली जाती हूँ, जैसे कि पहले हर मंगलवार को बूंदी चढ़ता था ना, तो कई मंगलवार जो है वो गैप हो गए थे, तो इसीलिए और हस्बैंड जी भी बोले थे कि लड्डू चढ़ा देना, तो वही दिव्यांशु को लेकर के गई थी हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने। तो दिव्यांशु भी गया था साथ में, और सब्जियां भी लानी थी, सब्जी भी खत्म हो गई थी तो सब्जियां भी लाई हूँ। तो दिव्यांशु और सब्जी उठा लिया है। देखिए इसका हाथ अपना दिखा रहा है कि मेरा हाथ ना लाल हो गया है। और आप भी प्रसाद खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए गाइस। और प्रसाद खाने के बाद हम लोग मतलब पूजा कर ली थी, मैं घर पे भी प्रसाद चढ़ा दी, मंदिर भी प्रसाद चढ़ ही गया, और संध्या के दिया बाती मैं करके ही गई थी। और यहाँ पे भाई दिव्यांशु इतना मेहनत किया तो मैं सोची कि बर्गर लेती हूँ, बहुत सारा वजन उठा करके लाया था। और मार्केट में मैं खूब मना कर रही थी कि मैं टांग लेती हूँ 1-2 पन्नी तो टांग ले बेटा, मगर ये ना माना ही नहीं, बोला कि मम्मी अब मैं ना बड़ा हो रहा हूँ, मैं उठा लूँगा ऐसे करके। तो बर्गर मैं भी खाई, बच्चे भी खा लिए, और अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। दाल मैं पहले ही चढ़ा करके चली गई थी, और सब्जी में लाई थी, और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ लाई थी, मगर सेम लाई थी, अच्छे अच्छे सेम मिल रहे थे। 15 रुपये का 1 पाव, तो 1 पाव में सेम लाई, और उसी में 2 आलू मिक्स करके अभी मैं फटाफट से आलू और सेम की सब्जी बना दूंगी। और दाल बन ही गया है, तो दाल में छौंका लगाना है, और दाल चावल और आलू सेम की सब्जी यही बन रहा है डिनर में। और किचन का जो काम था, यानी कि खाना बनाने का जो काम था, वो मैं मतलब सब्जी छौंक दी हूँ, और दाल में भी छौंका लगा करके और चावल चढ़ा दी हूँ। और जो अभी सब्जियाँ लाई हूँ ना, उन सबको सेट करके रख लेती हूँ। अभी किचन में जो काम है, यानी कि खाना भी बन रहा है और इधर ये भी सब्जी सेट करने का भी काम हो जाएगा। और जब भी मैं सेट करती हूँ ना, तो मतलब अलमारी को अच्छे से खाली करके इसमें ना दरवाज़ा लगवाना पड़ेगा, दरवाज़ा लग जाएगा तो सही रहेगा। तब क्या है ना कि धूल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं जाएगा और सही भी रहेगा। अभी फ्रीज नहीं है, जब फ्रीज हो जाएगा घर में तो इसको मैं ऐसे ही अलमारी के रूप में इस्तेमाल कर लूँगी। बच्चों का सामान वगैरह रखने का काम आ जाएगा इसमें, अगर दरवाज़ा लग जाएगा तो। एक और अंदर जो कमरे में भी है इसी तरीके से, उसमें भी दरवाज़ा लगे तो दोनों अच्छा खासा यूज में आ जाएगा। मगर अभी ऐसे ही सब्जी रखने के इस्तेमाल में इसको मैं ले लेती हूँ। और ये देखिए दाल, आज की दाल ना थोड़ी सी पतली बन गई है, और सब्जी भी बन ही गई है। बस गैस बंद करूँगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करके। और खाना बन चुका है, मगर अभी अब खाने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि कुकर का जो प्रेशर है ना वो अभी नहीं निकला है, और बच्चे भी अभी कर रहे हैं पढ़ाई। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो कपड़े वाली अलमारी है, यानी कि जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ, मेरा पोर्शन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, और जो भी थोड़े बहुत इधर उधर कपड़े फैले हुए हैं, मतलब कहीं के कहीं रखे हुए, उन सबको समेट कर देती हूँ।
मतलब जगह पे रख देती हूँ। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ, ताकि घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे और सारा चीज़ जो है वो व्यवस्थित रहे, कुछ भी बिगड़े ना। कोशिश तो यही रहता है, मगर बच्चों वाले घर में तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना भी कुछ कर लीजिए मगर बिगड़ना तो निश्चित ही है ना। तो अभी वही मैं कपड़ा सेट कर रही हूँ और हस्बैंड जी आए थे तो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी, और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। और आज का वीडियो जो है गाइस यहीं पे मैं करती हूँ एंड। आप लोगों से फिर मिलूंगी कल एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।